नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि नगर पालिका में हुए विकास को लेकर युवा समाज सेवी अनिल कुमार उपाध्याय ने क्या कहा। फिर हम आपको बताएंगे कि श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन जगह जगह शिव मंदिर में किया गया भंडारे का आयोजन। इसके बाद रुख करेंगे आगे और जानेंगे कानपुर देहात के प्राथमिक विद्यालय के हालात के बारे में, जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भदोही जनपद अंतर्गत नगर पालिका गोपीगंज के युवा समाज सेवी अनिल कुमार उपाध्याय ने नगर पालिका में हुए विकास को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका में पिछले 25 वर्षों से एक ही व्यक्ति का राज है, लेकिन नगर पालिका गोपीगंज की स्थिति बदहाल है। अभी कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। इसके लिए वो लोगों के बीच में जाकर जागरूक कर रहे हैं सभी लोगों को। जी सर, क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर के नगर पालिका गोपीगंज के? जी नमस्कार, मैं अनिल उपाध्याय। विकास को लेकर देखा जाए तो विकास तो हुआ ही नहीं है। पहले तो यहाँ के हमारी जो समस्याएं हैं, रोड और नाली, पानी, बिजली का, ये चार चीज़। एक स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए आपको रोड, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो ये चार तो करना है, फिर उसका सीवर नाली का व्यवस्था करना है, और उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य सुविधा। ऐसे बहुत सारे जो विकास हैं जो कि उसको करना है मुझे। खेलकूद के लिए, गाँव के लिए गार्डन होना चाहिए, खेलकूद का मैदान होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए मेरे नगर में। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं, उनके द्वारा कितना विकास कार्य आप देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं, अभी तो 95% की बात करते हैं। 95% हमारे नगर में विकास हुआ है, लेकिन हम आपको दिखा दें कि 50% भी कार्य नहीं हुआ है। गोपीगंज कहीं भी किसी वार्ड में नहीं हुआ है, जो कि उन्होंने 95% की बात करते हैं। हम दावा भी कर रहे हैं कि 95% काम तो कहीं नहीं हुआ है, ना 50% काम नहीं हुआ है। आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? युवाओं को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे इस समस्या को लेकर के, और चुनाव के बाद आपकी क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी अगर आपको जीत मिलती है तो? देखिए, सबसे पहले यहाँ के सारे युवा हैं, जो भी हैं यहाँ के नगर के लोग, सबसे पहले परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। तो सारे युवाओं की सोच है कि हम चेयरमैन बने, हमें चुन रहे हैं लोग, और ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने अगर चाहा तो हम यहाँ के नगर अध्यक्ष रहेंगे, और विकास के मुद्दे हमेशा और विकास करते रहेंगे। हम जो भी वादे हैं हमारे, जो हमारे प्रमुखताएं हैं, जिन्हें हम प्रमुखताएं में जो हम वादा किए हैं, वो चीज़ हमारा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। एटा के आवागढ़ में अनियंत्रित बाइक सवारों ने ट्रक में मारी टक्कर, 3 हुए घायल। ट्रक चालक के साथ मारपीट घटना सुबह 9 बजे के करीब की है, जहां एटा की तरफ से टूंडला की तरफ जा रहे कंटेनर में बाइक सवारों के द्वारा हरिया मोड़ के पास पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी गई, जिससे तीनों ही बाइक सवार घायल हो गए। वहीं आक्रोशित बाइक सवारों के समर्थकों और अन्य परिजनों के द्वारा ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और ट्रक चालक के साथ दबंगई के साथ मारपीट की गई है। बताया गया है कि विनेश यादव, अनुज राम वीरेश निवासी भरकना, तीनों घायल हो गए हैं, जिसमें से एक को इलाज के लिए आगरा भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंची थाना आवागढ़ पुलिस के द्वारा घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मौके पर थाना प्रभारी फूलचंद्र पुलिस बल के साथ पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। एटा से कैमरामैन श्याम सिंह के साथ सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए सतत चिंता कर रही है। बच्चों के सुपोषण के लिए अनेक योजनाएं अमल में रखी गई हैं। ऐसे में महिलाओं को पोषण युक्त आहार देने के लिए राज्य सरकार ने पोषण सुधा योजना को अमल में रखा है। इसके द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नर्मदा जिले में प्रायोगिक कक्षा पर डेडियापाड़ा तहसील के गाँव में महिलाएं एवं बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के उद्देश्य से पोषण सुधार योजना शुरू की गई है, और ये योजना बीते जून के 18 तारीख से वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से लोकार्पण करके पूरे राज्य में ये योजना अमल में लाई गई है, जिसके अंतर्गत नर्मदा जिले के तमाम तहसीलों में भी ये योजना अमल में रखी गई है। હું આંગણવાડી વર્કર તરીકે વાવડી ગામમાં ફરજ બજાવું છું। આ પોષણ સુધા યોજના જે છે સરકારશ્રી દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે, એમાં અમારા ગામમાં 14 થી 17 બહેનો લાભ લે છે। એમાં આંગણવાડી વર્કર અને હેલ્પર દ્વારા દરરોજના મેનુ પ્રમાણે એમને બપોરનું એક ટાઈમનું ભોજન આપવામાં આવે છે। સરકારશ્રીના આ પોષણ સુધા યોજના અમલવારીથી સગર્ભા તથા ધાત્રી બહેનોને ઘણો ફાયદો થયો છે। મારું નામ શ્વેતાબેન હાર્દિકભાઈ વસાવા છે। ગામનું નામ વાવડી, તાલુકો નાંદોદ, જિલ્લો નર્મદાની વતની છું। ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા શરૂ
કરવામાં આવેલી પોષણ સુધા યોજનાનો લાભ મને મળી રહ્યો છે. આંગણવાડીમાં અમે રોજ બપોરના સમયે આવીને નિયમિત ભોજન લઈએ છીએ. સાથે સાથે મહિનાના પહેલા બુધવારે મમતા દિવસની ઉજવણી થાય છે, જેમાં અમારું બીપી અને વજન માપવામાં આવે છે. જરૂરી સલાહ સૂચનો પણ આપવામાં આવે છે. સરકારશ્રી આ પોષણ સુધા યોજના ખૂબ સારી છે. બીજી મહિલાઓએ પણ આ લાભ લેવો જોઈએ. આ યોજનાનો લાભ આપવા બદલ સરકારશ્રીનો હું આભાર માનું છું. નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ તાલુકામાં પોષણ સુધા યોજનાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેનું લોન્ચિંગ 18 જૂને વડાપ્રધાનશ્રીએ વડોદરા ખાતે કરેલું હતું. આ પહેલાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે નર્મદાના ડેડિયાપાડા તાલુકામાં જ પોષણ સુધા શરૂ હતી, પણ હવેથી નર્મદા જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં પોષણ સુધા યોજના શરૂ થઈ છે. આ યોજના અંતર્ગત જે સગર્ભા બહેનો છે અને લાભાર્થી બહેનો ધાત્રી માતાઓ છે, એમને આપણે આંગણવાડી કેન્દ્ર પર એક ટાઈમ ફૂલ ડીશ જમાડીએ છીએ, દાળ ભાત શાક રોટલી. મેઇન હેતુ એ છે કે મહિલાઓમાં જે સગર્ભા બહેનો છે એને સામાન્ય મહિલાઓ કરતાં સગર્ભા બહેનોને પોષણની વધારે જરૂર હોય છે, અને સંપૂર્ણ પોષણ એમને મળી રહે એ માટે આપણે આંગણવાડી કેન્દ્ર પર એમને એક ટાઈમ જમાડીએ છીએ. જમાડ્યા બાદ એમને આપણે આયર્નની ગોળી પણ પીવડાવીએ છીએ. આયર્નની ગોળી કેન્દ્ર પર પીવડાવ્યા બાદ જ્યારે એ લોકો ઘરે જાય છે ત્યારે એમને આપણે કેલ્શિયમની ગોળી આપીએ છીએ. આથી એમને આંગણવાડી પર સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન એમને સારું પોષણ મળી રહે અને સારી કાઉન્સેલિંગ પણ સારું મળી રહે એ માટે આપણે સરકારશ્રીના આવા પ્રયત્નો છે, અને એ માટે આ પોષણ સુધા યોજના શરૂ કરી છે. नर्मदा गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में श्रावण माह के तीसरे सोमवार के दिन सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जल चढ़ाने को लेकर तांता लगा रहा। इस अवसर पर कुनकुरी नगर के धार्मिक, सामाजिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रकाश मिश्रा के साथ संजय मोरे, राकेश यादव, मिथिलेश साव, दिलीप गुप्ता, जयंत सहाय, राजू प्रजापति एवं मनोज गुप्ता ने कुनकुरी के प्रसिद्ध शिव मंदिर दमगड़ा में भंडारा आयोजित किया तथा विविध रूप से घंटों कतार में खड़े होकर शिवलिंग में उत्साह पूर्वक जल चढ़ाया। आपको बता दें कि कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज के नेतृत्व में कुनकुरी क्षेत्र के कई मंदिरों में अपनी स्वेच्छा से भंडारा आयोजित किया गया। वहीं तीसरे सोमवार को सुबह से ही शिव जी का दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई। ये देवघर जैसा ही है और बहुत ही खुशी का बात है कि शिव भक्त यहाँ इतना अच्छा भगवान का प्रसाद लोगों को खिला रहे हैं। सभी को साधुवाद है। हर हर महादेव। हाँ, ये बताइए कैसे आप लोग आए हैं यहाँ दर्शन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत ही अच्छा वातावरण, और आप हर बार की तरह इस बार भी हमें कुछ बोलने का मौका दिया है, और हम यही कहेंगे हमारे जशपुर ज़िले में, और मैं अपने जीवन काल में पहली बार हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय यूडी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने भी हमारे मंदिर हैं यहाँ हमारे जशपुर ज़िले में, उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, और उन्हीं सभी मंदिरों में आज सोमवार के दिन उनका जो है प्रसाद वितरण होता है। हमारे श्रद्धालु प्रेम से आकर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्रीय माननीय विधायक यूडी भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान शिव उनको लंबी उम्र दे। हम इतना महादेव। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आप कानपुर देहात के प्राथमिक विद्यालय के हालात देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मिड डे मील में मिलने वाले भोजन में बच्चों की थाली में तहरी परोसकर उसे सब्जी रोटी का नाम दिया जा रहा है। 125 से ज्यादा बच्चों में महज 80 बच्चों का खाना बनाया जा रहा है, और ये सब पूर्व राष्ट्रपति के गाँव के स्कूल में हो रहा है, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पढ़े हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए महोदया ने जाँच कर कार्यवाही के आदेश दे दिए हैं। शिक्षक जब तहरी को सब्जी रोटी लिखें तो उस स्कूल के बच्चों का क्या होगा। शिक्षक जब 80 को 138 लिखें तो तसव्वुर कीजिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा। गुरु जब घंटाल बन जाए तो बच्चों के मुस्तकबिल को कौन बचाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला कानपुर देहात के डेरापुर तहसील के परौख प्राथमिक विद्यालय में,
ये वही परौख गांव है जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्म लिया, यहीं खेले कूदे और इसी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षा हासिल की। अब जरा प्राथमिक विद्यालय का मिड डे मील का रजिस्टर देख लीजिए, आखिर आज क्या बना है। रजिस्टर में सब्जी रोटी लिखी है। अब जरा बच्चों से पूछ लीजिए कि इन बच्चों ने क्या खाया। जवाब मिला तहरी। रसोईया बता रहे हैं तहरी मास्टर साहब ये सुनकर झेप गए, लिहाजा जवाब दिया धोखे से लिख गया सब्जी रोटी। परौख प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक महोदय अपनी सफाई में बताते हैं कि एमडीएम में सब्जी रोटी बननी थी, खाना देरी से बना और रजिस्टर पर पहले चढ़ा दिया गया। जबकि रसोईया बताते हैं कि आटा और सब्जी थी ही नहीं तो सब्जी रोटी बनती कैसे। रजिस्टर में 138 बच्चों की उपस्थिति है और खाना मात्र 80 बच्चों के लिए बना है। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर 58 बच्चे क्या खाएंगे। इस बाबत हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो हर बार की तरह इस बार भी उनका रटा और रटाया जवाब मिला, जांच कर कार्यवाही करेंगे। कब जांच होगी, कब कार्यवाही होगी और कब इन बच्चों के भविष्य के लिए वर्तमान में सुधार किया जाएगा। सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जा रहा है और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। डेरापुर के विद्यालय का एक मामला सामने निकल के आया है। उसमें मिड डे मील में कुछ बात गड़बड़ी निकल कर आ रही है कि बच्चों की संख्या अधिक दिखाकर कम बच्चों का खाना बनवाया जा रहा है। डेरापुर में कौन सा ग्राम पंचायत क्षेत्र है? परौख है। अच्छा, तो अगर ऐसा मामला है तो बीओ के माध्यम से इसकी जांच पहले करवाते हैं और जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से बच्चों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है जी और कम बच्चों को खाना दिया जा रहा है जी, तो क्या मानते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा जो लागत आ रही है खाने की, ये कहाँ जा रही है? मतलब क्या इसमें कोई घोटालेबाजी हो सकती है? इसकी तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले इसकी एक बार जांच करवाते हैं, जो भी उचित होता है उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। पहले तथ्य सारे पता चल जाए फिर उस हिसाब से किया जाएगा। सब क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार जी नाम है। अभी हमने बच्चों से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने आज खाने में तहरी खाई है। ये क्या सच है कि उन्होंने आज तहरी बना था खाने में? खाने में तहरी? हाँ, तहरी बनी थी आज। आपने मेंशन जो किया है वो मेंशन आपने किया है कि 138 बच्चे ने रोटी सब्जी खाना खाया है, तो ये गलत क्यों मेंशन किया गया? ऐसा है सर, हुआ ये कि कल का गेहूँ दिया गया था आटे बनने के लिए, ठीक है, तो वो आटा हमने सोचा रसोईया आटा ला दी होगी, तो जब वो खाना बनाओ ना के परोसना शुरू करिए तो हम देखे तहरी बनाई है, तब तक हम इस पर चढ़ा दिए थे, इसलिए आटा के न होने के कारण तहरी बना था और खाना पूर्ण रूप से बच्चों को दिया गया। जैसे हमने भी बात की है कल भी, तो कल भी ऐसा ही कुछ खाना बना था जो कि आपने भी रोटी सब्जी भर रखा है इसमें कल? हाँ, बच्चों ने बताया, हम नहीं कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। आप क्या काम करते हो? रसायन। कहाँ पे? यही प्राइमरी ग्राम परौख। अच्छा, परौख में आप खाने बनाने काम करते हो। आज लगभग कितने बच्चों का खाना बना था? 80। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शाहपुर हिंदूवादी संगठन के युवाओं द्वारा रविवार को शाहपुर थाने पहुंचकर एसपी के नाम गौ तस्करी एवं अवैध गतिविधियों के लिप्त भौरा निवासी हर्षित पिता अतुल सोनी द्वारा हिंदू संगठन पद के नाम का दुरुपयोग कर गौ तस्करी एवं अवैध वसूली के कार्य किए जा रहे हैं, ये ज्ञापन दिया गया। संगठन ने ज्ञापन में बताया कि हर्षित सोनी कोई संगठन में नहीं है। हिंदू संगठन को गौ तस्करों द्वारा ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि हर्षित सोनी यहाँ पर होने वाले गैर कानूनी कार्यों एवं गौवंश तस्करों से गाड़ी निकलवाने एवं पशु का परिवहन करने के लिए अवैध वसूली की जाती है। वीडियो में गौवंश परिवहनकर्ताओं द्वारा ये स्वीकार किया गया है। गौवंश परिवहनकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि हर्षित सोनी द्वारा अवैध रूप से पैसा लेने का काम किया गया है, जिसका वीडियो संगठन के पास है, जिसमें हर्षित सोनी द्वारा 8,000 रुपए लेना स्वीकार किया गया है। वो स्वयं को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का अध्यक्ष बताता है, जो कि सरासर गलत है। हर्षित सोनी का संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। नाम दिया था, 2 भैया है वहाँ पे, हर्षित सोनी भैया और एक अप्पू भैया। जैसन माई में रोकते हैं, पैदल वाले को रोकते हैं और 1000 रुपये गाड़ी देना तो बैल निकाल देंगे तुमको पिकअप में,
थाना के आगे तक। हाँ, ऐसे बोलते हैं सर। महीने के ऐसे कितने ले लेते होंगे ये लोग? सर जी 10 जैसे एक दिन में जैसे 10 गाड़ी भी आती है तो एक दिन के होते हैं 10,000 रुपये। हाँ तो महीने के हो जाएंगे सर 1 लाख। हाँ बिल्कुल। कितने समय से जुड़े हुए हैं? इस साल समथिंग 1 साल होने लगे सर जी। तुम्हारी गाड़ी कितनी बार निकली? सर अपन तो पैदल वाले हैं, पैदल ले जाओ। पैदल वाले से भी लेते सर, और गाड़ी वाले से भैया की गाड़ी है तो भैया ने भी 1-2 बार दिए, और एक बार 2 बच्चे ला रहे थे उन्हें पीछा करे भैया के पीछा, और उनमें पैसे दिए। अच्छा, उसमें दिए 16-17 हज़ार। और अपने आप को बजरंग दल का जी सर, बजरंग दल का। क्या पद बताता हूँ? बजरंग दल का पद है। क्या पद है? कौन सा पद बताते हैं? जी सर, अध्यक्ष बताते सर बजरंग दल को। अच्छा, और हमारे अध्यक्ष महोदय ये तो आपने उनसे ये नहीं बोला कि आप आपका कार्ड बताओ या फिर ऐसा कुछ बोला आपने? सर बोले उससे कार्ड बताओ, ये बताओ। हाँ, बोले कार्ड भी सब रखे हैं, बोले दे रखी तो आपको बोला नहीं मैं मतलब पूरी लेखा पढ़ी के साथ लेके जा रहा हूँ, या फिर मतलब कोई थाने में भी आए थे सर, 1-2 बार उनके नाम पे कंप्लेंट भी डाले। हाँ। तो गाड़ी में आग लगा देंगे ऐसे बोलते हैं, धमकी देते हैं, जस्ट कर देंगे, धमकी धमकी देते हैं। काय की गोली मारने की? जी सर। क्या बोले? गोली मारने की धमकी देते। बंदूक है क्या ना तेरे घर में? उसमें गोली है कि नहीं, चेक कर लेना। चलो ठीक है। चलो अभी एसपी मैडम को रात्रि में टोटल 3 वाहन है, जिसमें एक वाहन 4 बजे रात्रि को वहाँ पे सूचना दी मुखबिर द्वारा कि ये वाहन क्रमांक MP05G 6412 में 5 नंग मवेशी के ये कत्ल खाने महाराष्ट्र जा रहे हैं। उस बात पे इन्हें गाड़ी पकड़ी और ओम प्रकाश ठाकरे जो कि ये यहाँ पर बंजारी ढाल का रहने वाला है, गाड़ी में भर के ले जा रहा था, जिसपे धारा जो है 469 गोवंश मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिशत अधिनियम और 11 पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम का कायम किया। फिर 2 कायमी, फिर सुबह में मॉर्निंग में गाड़ी की खबर मिली कि 2 गाड़ियों में हो रहे हैं, जिसमें एक गाड़ी में 5, एक गाड़ी में 6 मवेशी थे। तो गाड़ी क्रमांक MP04GA 8129 में 5 नंग मवेशी, इसका चालक नौशाद शौकत अली, और दूसरा वाहन है पिकअप MP05G 7044 6 नंग मवेशी थी। इसमें काफिल खान आमिर खान निवासी पिंजारा मोहल्ला बाबई, और ये दोनों बाबई के हैं, और इनमें कहना है कि हर्षित सोनी करके है, वो जो है पिकअप में जाते हैं, उनमें कत्लखाने में पैसे भी लेता है और करवाता है। दोनों ने उसका नाम बताया, जो इन तीनों इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के समुद्री गांव का मामला है, जहां पर महिला पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। सिर और पैर को भालू ने नोच लिया। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में आम आदमी पार्टी ने आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर चौक में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाएगी। वहीं संगठन मंत्री भानु प्रताप चंद्र ने बताया कि 25 मई से लेकर आज तक मोहल्ला कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख कार्यकर्ता बनाए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता घर घर में जाकर सदस्य बना रहे हैं, उसी तर्ज पर 1 अगस्त से आपका दान कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। जी, ये क्या पंजाब के तर्ज में छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाई जाएगी? निश्चित तौर पे दिल्ली और पंजाब में सरकार बनने के बाद पूरे देश में अलग सा माहौल है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर बस्तर तक गांव-गांव का व्यक्ति आज कहने लगा है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, एक ईमानदार सरकार बने। क्योंकि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी देखा है। दोनों के झंडे बदले हैं, सिस्टम नहीं बदला। आम आदमी पार्टी सिस्टम बदलना चाहती है, एक ईमानदार व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लाना चाहती है और छत्तीसगढ़ के लोग उसके लिए तैयार हैं। लोगों ने 25 मई से लेकर के आज तक ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान चलाया था। उस ग्राम मोहल्ला संपर्क अभियान में हमारे कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से पूरे गांव-गांव में जाकर के काम किया, घर घर दरवाज़ा खटखटाया। आज उसी मेहनत के दम पर हमने पूरे छत्तीसगढ़ भर में 1.5 लाख कार्यकर्ता तैयार किए हैं, सदस्य बनाए हैं। आज उस मेहनत के बाद हम कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और काम करने में क्या परेशानी आई, क्या तकलीफ़ें हुई और उसकी समीक्षा करने आए हैं। पामगढ़ विधानसभा की क्या स्थिति है, इसको हम जानने आए हैं।
इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम जो है, हम जैसे गांव-गांव घर-घर जाकर के सदस्य बनाए हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग आपका दान कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं 1 अगस्त से। कल से हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उसकी एक छोटा सा ट्रेनिंग का भी पार्ट होगा कि कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से कैसे आपका दान के तरह जो है ऑनलाइन दान लेना है आप लोगों को जनता से। क्या लगती है इस बार आम आदमी पार्टी कितने सीट पे यहाँ विजय हासिल कर सकती है? देखिए, सीट का तो मैं ये नहीं कहूँगा, पर सरकार हम निश्चित बना रहे हैं इस बार। जनता का जो फीडबैक हमारे पास आया है, हमारे सर्वे है, उसके हिसाब से हम सरकार निश्चित बना रहे हैं। और कितनी सीटों की बात कहेंगे तो दिल्ली और पंजाब का ट्रेंड आप जानते हैं, जब आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलता है तो पूरा क्लीन स्वीप हो जाता है। तो इस बार पूरी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में उतरेगी? जी बिल्कुल, जनता की उम्मीदें हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए, काम करने के लिए। जनता की उम्मीदें हैं कि भाजपा कांग्रेस के बाद भाजपा कांग्रेस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी की जरूरत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। इंदौर टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव तेजाजी नगर बाईपास स्थित होटल स्काई लाइन में रविवार को संपन्न हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि व्यापारियों को तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से मनोरंजक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। व्यापारियों को स्मार्ट तरीके से व्यापार करने को लेकर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल एवं सचिव प्रेम कुमार माहेश्वरी ने बताया कि आयोजन में भविष्य का इंदौर कैसा हो, इस विषय पर भी चर्चा हुई। इस दौरान एसोसिएशन ने श्री चावड़ा से कहा कि शहर की सभी कुओं, बावड़ियों एवं अन्य स्रोतों के रूप में जल स्रोत का व्यापक भंडार है। ऐसे में यदि इनकी सुध ले ली जाए तो लगभग 30 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति हो सकती है। अपने उद्बोधन में श्री चावड़ा ने टाइल्स एवं सैनिटरी व्यापारियों के व्यापक हित में तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को लेकर भी सहमति जताई। यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह उत्साह के साथ सभी व्यापारी इसमें भाग ले रहे हैं? हम टाइल्स एसोसिएशन जो भी कार्यक्रम करती है उसमें हम हमारे सदस्यों के मनोरंजन और स्ट्रेस का ध्यान तो रखते ही है। व्यापारी एक बगैर पैसे का रेवेन्यू कलेक्टर है, जो बिल्कुल 10 तारीख को जीएसटी के रिटर्न भरता है, बिल्कुल 31 तारीख के दिन आईटी के रिटर्न भरता है, स्वच्छता का कर देता है, संपत्ति कर देता है, और सुबह 7 बजे उसकी दिनचर्या चालू हो जाती है और रात कब होती है उसे नहीं मालूम। वो कभी कोई छुट्टी नहीं मनाता, कोई इतवार उसके लिए नहीं आता, क्योंकि कस्टमर उसके लिए सर्वोपरि है। तो ऐसा तनाव के अंदर हम चाहते थे कि व्यापारी कुछ बाहर निकले, स्ट्रेस को दूर करें और एक ऐसा हल्का फुल्का माहौल हो जिसमें कुछ म्यूजिक हो, कुछ उसके अंदर उनकी पर्सनालिटी में जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर आएँ, और वो जो व्यापार कर रहे हैं उनको स्मार्ट तरीके से व्यापार कैसे करें, स्मार्ट व्यापारी कैसे बने। इस तरीके के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे रखे थे, जिसमें सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। उनकी हिडन जो प्रतिभाएं थी वो सामने आई, और मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग है उनके व्यापार को 10 गुना और आगे उनको ले जाएगी, क्योंकि देश में अब स्मार्ट तरीके से व्यापार करने की ज़रूरत है। देश में बेतरकीब तरीके से व्यापार की अब कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। जैसा कि अभी निर्माण कार्यों की लागत लगातार बढ़ रही है, टाइल्स और सैनिटरी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है निर्माण के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, इसको लेकर भी किसी प्रकार की कोई डिस्कशन? पूरे भारत में इंदौर टाइल्स और सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन एकमात्र एसोसिएशन था जिसने ये मांग उठाई थी कि सैनिटरी और टाइल्स जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। अनाज खा के, अच्छे कपड़े पहन के आदमी रहेगा कहाँ? अगर टाइल्स के ऊपर 28% जीएसटी और टैक्स लगाओगे तो कहाँ जाएगा? तो हमने पूरे देश में ये मांग करी थी, और इंदौर में सबसे पहले मध्य प्रदेश में जीएसटी जब लगता था, वेट लगता था 28%, तो हमने उसको 5% के ऊपर लेके आए थे। कहाँ से लोग आए हैं? ये तो हमारे इंदौर शहर के सारे लोग हैं, कुल 250 व्यापारी हमारे हैं, और 250 में से 101 व्यापारी के परिवार यहाँ मौजूद है। तालाबों और पुराने जल स्रोतों को जीर्णोद्धार को लेकर भी आप लोगों ने मुहिम शुरू की थी, क्या कहाँ तक वो मुहिम सार्थक सिद्ध हुई? और जिस समय हमने गौरव उत्सव के टाइम पे मुहिम चालू करी थी तो एक सर्वे किया था कि इंदौर के जितने भी मिल बंद हैं उसके अंदर कितने तालाब हैं, क्योंकि उनके खुद के रिसोर्स होते थे जहाँ पे वो डाइंग का काम करते थे, प्रोसेसिंग का काम करते थे। कोई नर्मदा की लाइन उस समय नहीं हुआ करती थी, कोई बोरिंग से पानी नहीं आता था, उनके रिसोर्स होते थे। जैसे राजकुमार मिल तालाब, उसके पास में 5 बावड़ियाँ हैं, किसी को नहीं मालूम है 100 बाय 100 की बावड़ियाँ हैं, 100 बाय 100 की बावड़ियाँ।
हमने एक भू विशेषज्ञ को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कैचमेंट एरिया है कि नहीं, बोले है। ये पानी वर्षा का संग्रहण हो सकता है कि नहीं, बोले हो सकता है। तो हमने पूछा कितना, तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि इंदौर मिल की सारी बावड़िया को अगर हमने संरक्षित कर दिया तो 30 करोड़ लीटर पानी उसके अंदर सहेजा जाएगा और पूरे उस क्षेत्र की पानी की आवश्यकता को हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन सरकार का ध्यान जाना चाहिए। वो बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कानून ये कहता है कि जल, प्रकाश और भूमि, वायु, प्रकाश और हवा के ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, वो सबके लिए समान है। तो ये तो इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसलिए हमने मेयर साहब को यहाँ पे बुलाया था कि आज हम हमको बताते कि भविष्य का इंदौर कैसा हो। अगर जल नहीं है तो कल तो है ही नहीं, और अगर कल को बचाना है तो जल को तो बचाना जरूरी है। आपका इंट्रोडक्शन। गोविंद अग्रवाल, अध्यक्ष इंदौर टाइल्स और सैनिटरी व्यापारी एसोसिएशन। इंदौर से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। झांसी के गरौठा तहसील अंतर्गत गुरसराय के खैर इंटर कॉलेज में उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी ने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान रैली का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उप जिलाधिकारी गरौठा क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि पहले केवल जनवरी में मतदाता बन पाते थे। सरकार ने अब वो 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं वो मतदाता बन सकते हैं। इसके लिए BLO शिविर लगाए जाएंगे और प्रत्येक घर के दरवाजे पर BLO जाकर आपके आधार कार्ड को लेकर वोटर कार्ड से जोड़ेंगे। आप अवश्य मतदाता बने। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि मतदाता एक ही जगह वोटर रहेगा, एक आधार नंबर लिंक हो जाएगा तो दूसरी जगह वो वोट नहीं डाल पाएगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसके लिए नगर पालिका कार्यालय, SDM कार्यालय सभी जगह तिरंगे उपलब्ध रहेंगे जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने 50 छात्र छात्राओं को तिरंगा वितरित करते हुए जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। ये क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पे माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 1 अगस्त 2022 को हम लोगों ने आधार कार्ड एकत्रीकरण कार्यक्रम का जो है यहाँ पे स्टार्ट करवाया है। इससे अधिक लोगों का हम लोग आधार कार्ड लेंगे जिससे उनका वोटर ID कार्ड लिंक हो सके। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ हमारे जो है स्पेशल कैंप्स आयोजन करने के लिए भी निर्देश दिए हैं, जो कि हमारे 7 अगस्त, 21 अगस्त और 4 सितंबर को यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ बच्चों को जो है झंडा वितरित भी किया गया, जो कि हमारे हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत जन जागरूकता भी बढ़ाई गई है और लोगों से भारी मात्रा में अपील भी की गई है कि वो बढ़ चढ़कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करें। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।